अस्सलाम वालेकुम, हाउ यू ऑल, होप यू डूइंग वेल। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और जैसे आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, इसलिए बीच में मैं कुछ दिन गायब थी। लेकिन मैं आज का व्लॉग लाई हूँ, शॉपिंग व्लॉग। और यहाँ पर 50% ऑफ लगा हुआ था। एक ब्रांड है यहाँ STS, बच्चों का बहुत अच्छा ब्रांड है। यहाँ पर मोस्टली साल के बीच में अक्सर लगती रहती हैं ऑफ़र्स, लगती रहती हैं सेल की। तो मुझे ये सेल बहुत अच्छी लगी थी। यहाँ पर मैंने अनाया की कैजुअल कपड़े काफ़ी सारे ले लिए थे और अब्दुल्लाहद के भी कुछ कपड़े लिए थे मैंने यहाँ से। तो मैंने कहा कि चले आज आपको इसकी मैं व्लॉग शेयर करती हूँ। और यहाँ स्टार्ट होती है मेरी शॉपिंग और सर्चिंग। आपको पता है जब लेडीज़ मार्केट में जाती हैं, किसी मॉल में जाती हैं ना, तो उनको बहुत टाइम लगता है कोई भी चीज़ पसंद आने में। एक तो अनाया का जो एज है ना वो है 7 मंथ की माशाल्लाह होने वाली है। बट जो 7 मंथ के कपड़े हैं ना, लिटरली ऐसा लगता है जैसे वो एक दिन पहनाऊँगी और दूसरे दिन वो अनाया बड़ी हो जाएगी, वो छोटे रह जाएंगे। खैर मैंने बड़ी देख दाग के कुछ शॉपिंग कर ली और अब मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ यहाँ पर अनाया के कैजुअल कपड़े। और साथ साथ मैं आपको मटेरियल और प्राइसेस भी शेयर करूँगी कि अगर कोई जैसे लेडीज़ यहाँ पर रहती हैं, कोई फैमिली, और वो अगर उनको कोई पसंद आता है तो वो भी जाकर STS से ले सकती हैं, स्मार्ट बेबी से ले सकती हैं। इसलिए मैं साथ साथ प्राइसेस भी मेंशन कर रही हूँ। और इन सब पर 50% ऑफ था। और लाइक मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी अच्छी क्वालिटी के कपड़े लाइक लेस प्राइस में अगर आपको मिल रहा है, 50% ऑफ में मिल रहे थे। तो मैंने इसीलिए अनाया के काफ़ी सारे कैजुअल ले लिए थे। वो पहला पेयर था ऑरेंज वाला, और ये देखेंगे सेकंड पेयर है। इतने स्मूथ और इतने मतलब सॉफ्ट कपड़े थे ना, मटेरियल इसका बहुत सॉफ्ट था और इतनी समरी वाइब्स थी इनकी, मुझे तो देखते ही सब पसंद आ गए थे। और मेरे हस्बैंड बाद में मुझे कह रहे थे कि तुमने ये तो काफ़ी कुछ ले लिया। मैंने कहा नहीं, बस अनाया के लिए जो समझ में आया वो मैंने ले लिया। ये देखेंगे अनाया का थर्ड आई थिंक पेयर है। और मैं अनाया के कपड़े हमेशा 3 मंथ थोड़े से बड़े लेती हूँ, क्योंकि बच्चे इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। ये देखेंगे ये वाला मैंने एक कैजुअल इसका सूट लिया था। और मतलब फैब्रिक इतना सॉफ्ट है। और साथ में मैं आपको प्राइस भी दिखा रही हूँ कि पहले ये 29-30 का था और अब ये 15 दिरहम का था। और ये मैं 3 महीने में बड़े बड़े कपड़े लिए थे। और अब मैं जब इन्हें पहना रही हूँ ना अनाया को, तो लिटरली मुझे लग रहा है कि बहुत मुश्किल ही चल पाएँ 3 महीने तक। अनाया माशाल्लाह इतनी जल्दी ग्रो कर रही है और बैकग्राउंड पे भी आपको उसकी आवाज़ें आ रही होंगी, बिल्कुल मुझे वॉइस ओवर नहीं करने देती। ये देखेंगे अनाया का एक पेयर मैंने लिया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसका कलर भी बहुत सॉफ्ट था और मतलब इसका जो डिज़ाइन था वो 3D था। और इसके साथ जो छोटा सा स्कर्ट था ना वो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा था। ये पेयर मेरा वन ऑफ द फेवरेट था इन सारे कपड़ों में। और ये देखें जी, यहाँ पे मैं प्राइस बता रही हूँ, 40 दिरहम का था, लेस करके 20 दिरहम में मुझे मिला था, जो लास्ट पेयर मैंने आप लोगों को दिखाया। और ये देखेंगे बारबी टाइप का एक हाउस डॉल टाइप का बना हुआ था घर सा। और ये भी सेम बहुत सॉफ्ट क्वालिटी बच्चों की। यहाँ पर जो भी आप फैब्रिक लेते हैं ना वो बहुत सॉफ्ट होता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा ये मैंने अनाया का एक और पेयर भी लिया था। ये वाइट से कलर का था और इसके साथ ये ग्रीन मिंट कलर की जो है ना वो शॉर्ट्स सी थी। और ये भी बहुत कूल लग रहा था ना, जैसे गर्मियों की वाइब्स आती हैं, समरी वाइब्स आती हैं इस तरह के पैटर्न्स को देखकर। साथ साथ मैं आपको साइज़ भी दिखाती जा रही हूँ और प्राइस भी मेंशन करती जा रही हूँ। अगर कोई प्राइस में इंटरेस्टेड हुआ जानने में तो आप उसे पॉज करके देख सकती हैं। और ये सेकंड लास्ट पेयर था, ये भी थोड़ा सा कैजुअल से हटके था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। ये भी ऑलमोस्ट 30 दिरहम का था और ये मुझे 15 दिरहम में मिला था। और ये भी बड़ी कूल वाइब्स ला रही थी, समर की वाइब्स आ रही थी इसकी भी। और आई थिंक ये लास्ट पेयर था। ये भी ऑलमोस्ट मुझे 10 दिरहम्स के मिल गए थे। और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाकई में इतने अच्छी क्वालिटी के कपड़े इतने हाफ़ प्राइस पे मुझे मिल गए थे। और मैं आपको यहाँ से ना इसकी क्वालिटी भी चेक करवा रही हूँ, इसका फैब्रिक भी दिखा रही हूँ कि इसका फैब्रिक बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा पसंद आया था इनका फैब्रिक। और यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अब्दुल्लाहद की शॉपिंग मैंने R&B से की थी। ये सारे ब्रांड्स एक ही जगह पर थे, मुझे सहारा मॉल में मिल गए थे, तो मैंने वो वाला क्लिप भी यहाँ पर ऐड कर दिया। यहाँ
और ये पहला पेयर अब्दुल अहद का कैजुअल पेयर है। 3 to 4 ईयर्स में मैंने लिया। अब्दुल अहद अभी 3.5 ईयर्स का है माशाल्लाह, तो वो 4 का होने वाला है। बट अगर मैं 4 to 5 एज का लेती हूँ ना तो वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। सेकंड पेयर है कैजुअल के लिए, बहुत ज़बरदस्त होते हैं सारे कपड़े। फैब्रिक एज़ यूजुअल मैंने जैसे अनाया का बताया, अनाया के जैसे सॉफ्ट कपड़े होते हैं ना, इसी तरह से ये अब्दुल अहद के भी बहुत सॉफ्ट फैब्रिक थी। हालांकि ब्रांड डिफरेंट था। और ये प्राइस देखें 30 दिरहम में मुझे ये विदाउट, आई थिंक ये ऑफ़ मैंने लिए थे। ये वाले ऑफ़ में मुझे नहीं मिले थे, ये मैंने अलग एक और मॉल से लिए थे, लेकिन सेम ब्रांड से लिए थे। तो कैजुअल वेयर में मैं अब्दुल अहद को कोशिश करती हूँ हमेशा इस तरह का सॉफ्ट फैब्रिक ही इस्तेमाल करूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है इतनी शदीद गर्मी होती है। ऑल्दो यहाँ पर मॉल्स में ज़्यादा जाना होता है, बट फिर भी यहाँ पर भी मैंने अनाया के लिए जहाँ मुझे दिख जाता है ना, वहाँ मैं अनाया के ले लेती हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने स्मार्ट बेबी से अनाया के लिए ये पसंद कर लिया था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है आप ले लें। यहाँ पर ये मुझे 40 दिरहम का मिला था। कैन यू बिलीव, मतलब अभी जो मैं लेकर आई हूँ शॉपिंग में, वो अनाया के मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिरहम 29 दिरहम, और ये इतना एक्सपेंसिव मुझे उस टाइम मिला था, क्योंकि उस टाइम इतना ख़ास ऑफ़ नहीं चल रहा था। बट पसंद आ गया था तो खैर फिर हमने ले लिया। तो ये देखिए, ये बटरफ्लाई वाला एक पेयर अनाया का लिया था। और यहाँ में अनाया का ये एक फ़्रॉक भी मैंने लिया था, मेरे हस्बैंड को ही पसंद आ गया था, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है ले लेते हैं। ये सारे स्मार्ट बेबी से ही मैंने लिए थे। और ये भी समर के लिए है। बहुत अच्छा कॉटन फैब्रिक है, बट स्टिल बहुत अच्छा सॉफ्ट फैब्रिक है, और इसके नीचे लाइन भी दी हुई थी। ये मुझे सही लगा कि भाई हाँ, इससे अलग एडिशनल आपको कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा बच्चों को पहनाने के लिए, आप जस्ट ये ही इस्तेमाल करें। इसके अंदर एडेड था, इसकी स्लीव्स नहीं थी, और इतने छोटे बेबी के लिए स्लीव्स ज़रूरी भी नहीं है। तो मुझे ये बहुत पसंद आया था। अभी मैं अनाया को पहनाती हूँ तो बहुत प्यारा लगता है। और ये अनाया का तीसरा पेयर भी मैंने वहीं से लिया था। ये भी बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है, बट ये कैजुअल में आता है, तो मैंने कैजुअल के लिए भी अनाया के ये ले लिया था। इस पर ये पैटर्न रेड कलर के ऊपर ये कैट वाला पैटर्न बहुत अच्छा लग रहा था, और इसका ये बहुत सॉफ्ट सा शॉर्ट था, इसके साथ बिल्कुल सिंपल सा। और अब अनाया की लास्ट में एक फ़्रॉक दिखा रही हूँ। अभी जब मैं व्लॉग को एडिट करूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मैंने अनाया की कुछ ज़्यादा ही शॉपिंग कर ली इस दफ़ा एक साथ ही। तो खैर ये बता दें कि मैंने R&B से ही अनाया के लिए पसंद किया था। ये भी बहुत सॉफ्ट मटेरियल था और बहुत सिंपल सा, लाइक वाइट कलर में, और वाइट कलर में इसका सॉफ्ट सा एक मटेरियल था, और लाइक पिंक कलर के साथ उसमें कुछ फ्लावर्स थे और डिफरेंट कलर्स के, और बैक पे इसके बटन्स लगे हुए थे ताकि आप बच्चे को इजीली पहना सकें। और उसके ऊपर एक बारीक सी नेट लगी हुई थी बिल्कुल हाफ में ना। तो ये बिल्कुल सिंपल सा था, बट स्टिल बहुत सॉफ्ट था। इसकी क्वालिटी हमें बहुत पसंद आई थी। ये एक्सपेंसिव था, बट मेरे हस्बैंड ने कहा कि ले लो, कोई मसला नहीं। और यहाँ टाइम होता है मेरी झटपट रेसिपी का। ये कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है, इसमें बहुत सी चीज़ें हम पे मिसिंग है। कोई लोग कहेंगे कि भाई इसमें ये चीज़ डलती है, चीज़ ऐसे नहीं डलती, बट मैंने बता रही हूँ कि ये जस्ट एक सिंपल सी रेसिपी है जो मैंने अपने बेटे की फरमाइश पे फ़ौरन से बना दिया था, क्योंकि मैं कभी भी कोई चीज़ प्री प्लान करके नहीं बनाती ना। जैसे कोई होता है ना कि आज हम ये बनाएंगे तो उसके लिए ये चीज़ें चाहिए, नहीं, मेरे फ्रिज में जो चीज़ें मौजूद होती हैं मैं निकालती हूँ और झटपट रेसिपी बना लेती हूँ। मैं बना रही थी आज पराठा रोल, तो उसके लिए मैंने चिकन ब्रेस्ट निकाला, उसे कट कर लिया, इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लिया, और मैं उसे बना रही थी बिहारी कबाब मसाले के साथ, क्योंकि मैंने कहा कि थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा लाइक, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर एक लेमन भी मैंने ले लिया, उसे कट कर लिया, और अभी मैं इसको मैरिनेट कर रही थी। यहाँ मैंने चिकन को कट करने के बाद वॉश कर लिया था, और यहाँ अब मैं इसमें वो बिहारी कबाब मसाला ऐड कर रही हूँ, और मसाला ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं लेमन को ऐड कर रही हूँ, स्क्वीज़ कर रही हूँ, और इसका आई थिंक ये मैंने पूरा लेमन इस्तेमाल किया था इसके अंदर। आप इसके अंदर जितना लीमू का रस डालेंगे ना, ये उतना ही सॉफ्ट भी होगा, और इसके अंदर एक बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। और एडिशनली अगर आप चाहते हैं अलग से, तो मैंने इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी ऐड किया था, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना थोड़ा सा स्पाइसी टाइप का मसाला होना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें अलग से और कोई सॉस नहीं ऐड कर रही थी। तो मैं चाह रही थी कि यही बस इसी के अंदर सारे स्पाइसेस हों चिकन के अंदर ही। यहाँ मैंने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, मैरिनेट कर लिया था,
और आप हमेशा इस तरह की मैरिनेशन वाली चीज़ों को जितनी देर मैरिनेट करके रखेंगे उतना ही ज़्यादा ये मसाले को सोक करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं और उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। बस यहाँ पर मैंने आधे घंटे के लिए इसे मैरिनेट के साइड पर रख दिया था और अब मैं पराठे का डो तैयार कर रही हूँ। उसके लिए मैंने मैदा ले लिया था। ऑल पर्पज़ फ्लावर को मैंने 2 कप्स यूज़ किया था। तो मैंने शुरू में पहले 1 कप लिया था, उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स डाले थे, उसके बाद 1 कप लास्ट में डाल दिया था। और मैं आपको बता रही हूँ कि मैं मेजर करके ले रही हूँ ताकि ज़्यादा ना बने वरना चीज़ ज़ाया हो जाती है। उसके लिए मैंने 1 अंडा, 2 चम्मच 2 टेबल स्पून ऑयल यूज़ किए थे और सॉल्ट एज़ पर टेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आप नमक इस्तेमाल करते हैं। कोशिश क्या करेंगे नमक कम ही इस्तेमाल करें। और ये देखिए, ये मैंने 1 कप मैदा ले लिया और इसमें अंडा और उसमें तेल डाल दिया और उसके बाद फिर मैं लास्ट में 1 कप दोबारा से मैदा डाल रही हूँ। वैसे मैं मैदे वाली चीज़ें कोशिश करती हूँ कि कम ही बनाऊँ, क्योंकि मतलब ये एक्स्ट्रा फैट ही हम लोगों को देता है। कार्ब्स को हमें कम यूज़ करना चाहिए और हमें जो अपना नॉर्मल फ्लावर होता है, नॉर्मल आटा मैं चिक्की का इस्तेमाल करती हूँ घर में, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसी से अब्दुल अहद को भी रेसिपीज़ जो भी बनाऊँ वो दूँ ताकि वो हेल्दी हो ना। तो फिर ये देखें लास्ट में मैंने ये 1 कप मैदा इस्तेमाल कर लिया। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें उसको लाजम इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ हर चीज़ों को मैंने ग्लव्स पहन लिए और इस सारे मिक्सचर को मैं मिक्स करती जा रही हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से नीट करूँगी और एक नॉर्मल सा डो जो है जिसे हम लोग हमेशा आटा गूंथते हैं उस तरह का एक डो तैयार कर लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप जो है ना वो बहुत सॉफ्ट रखें या बहुत ज़्यादा सख्त रखें, हम बस एक नॉर्मल सा डो बना लें। और इसमें हमने अंडा इसलिए ऐड किया क्योंकि जो इसका पराठा है ना वो बहुत अच्छा क्रिस्पी और अंदर से बहुत टेस्टी होगा। उसके लिए मैंने देखा था कहीं की टिकटॉक पे एक वीडियो पे मैंने देखा था, तो मैंने कहा कि चलें दिस टाइम मैं इसको भी ऐड करके देखती हूँ और देखती हूँ कि क्या डिफरेंस होता है पराठे में। बट जब मैं लास्ट में शेयर करूँगी, जब लास्ट में मैंने पराठा बनाया था ना तो मुझे वाकई में फ़र्क दिखाई दिया था। तो बस इसी तरह मैंने इसका डो नीट कर लिया था। गूंदने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर रेस्ट दे दिया था, 30 मिनट्स के लिए मैंने इसे थोड़ा सा साइड पर रेस्ट करने के लिए रख दिया था, क्योंकि अगर आप डो को जितना रेस्ट देते हैं ना बाहर उतना ही वो सॉफ्ट होता है और उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से ना रोटियाँ बनाई जाती हैं या जो भी आप बना रहे हैं उसे पराठा बना रहे हैं। तो और यहाँ पर मैंने तवे के ऊपर ही थोड़ा सा ऑयल डाला और उसके अंदर ही चिकन मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया इसके अंदर। ठीक है, आप इसे ढाँप के फ्राई कीजिएगा चिकन ताकि अच्छी तरह से अंदर तक पूरा कुक हो जाए। चिकन कुक करने के बाद मैंने उसको साइड पर रख लिया प्लेट में निकाल कर, और यहाँ मैंने 3 पेड़े बना लिए अपने डो की जिससे हमने रेस्ट पे रखा हुआ था। और एडिशनली यहाँ पर एक क्लिप मिस हो गया जहाँ पर मैंने चटनी बना ली थी धनिया पुदीने और 2 लहसुन के साथ, दही की चटनी, रायता और प्याज कर करके उसे नमक लगा के रख लिया था। खैर अब मैं क्या करूँ कि वो क्लिप मुझसे मिस हो गया। यहाँ पर मैं सैम्पलिंग कर रही थी, पहले मैंने वो पराठा लिया, इतना ज़बरदस्त पराठा बना था ना, यहाँ वो पराठा इतना क्रिस्पी, काश में वो मिस ना हो तो मैं दिखाती। फिर मैंने एक चटनी की लेयर लगाई, वो दही वाली चटनी, और उसके ऊपर वो चिकन रखा जो हमने फ्राई किया था, उसके ऊपर मैंने अनियन रिंग्स रख दी और एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मैंने दोबारा से उसी चटनी को दोबारा डाल दिया था, क्योंकि मैं घर की दही से बना रही थी ना ये चटनी, तो इसलिए थोड़ी सी रनी फॉर्म में थी। और अगर आप बाहर का दही इस्तेमाल करेंगे तो वो थोड़ा थिक होता है, उससे चटनी में आपकी थिक बनेगी। और बस मैंने इसे रैप कर दिया था और रैप करने के बाद ये मेरा लास्ट लुक है मेरी रोल्स का। से अभी भी देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा है। होप यू विल लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।